जानो तेरा एक चुम्मा ले लूं आज। अगर तुम मेरा चुम्मा लेने की कोशिश करोगे ना तो मैं जोर जोर से शोर मचा दूंगी। अबे लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई है ही नहीं। तो क्या हुआ, फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है। क्या है ये? क्या है? पढ़ो इसे। अगर तुमने मेरी बीवी से इश्क करना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे लग रहा है कोई किसी को धमका रहा है। कोई किसी को नहीं, तुम्हें धमका रहा है। ये चिट्ठी तुम्हारे लिए आई है। क्या करूं मैं तुम्हारा? क्यों नहीं सुधरते हो तुम? क्यों नहीं सुधरते हो? अब तो जान से मारने की भी धमकी आ गई है। क्यों नहीं सोचते तुम मेरे बारे में? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम परेशान ना हो, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन चंदा, एक प्रॉब्लम है। क्या? जिसने ये चिट्ठी भेजी है उसने अपना नाम तो लिखा ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा किसकी बीवी को छोड़ना है? यार लक्ष्मी, आज ना मैं शादी में जा रहा हूँ और मैं पूरी रात आऊंगा नहीं, क्योंकि आज मैं पूरी रात बिजी रहूंगा वहाँ पर। एक बात ध्यान से सुनना, क्या? अगर बटोगे तो कटोगे। चल छोड़ यार, शादी में ही नहीं जा रहा फिर। इस औरत ने जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी। कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूँ। झोला लेकर जाना। झोला क्यों? अगर मन बदल जाए मरने का तो आते वक्त सब्जी ले आना। अच्छा, काले वाला झोला का रखा है? अंदर पड़ा होगा, देख लो। अरे यार, तूने मेरी पैंट में से पैसे लिए? नहीं तो। सच सच बता दे यार, वो मेरे बॉस के पैसे हैं। अरे आप पागल हो गए हो क्या? मुझे चोर समझते हो? मैंने कोई पैसे वैसे नहीं लिए आपके। अरे यार शांत हो जा, नहीं लिए तो मना कर दे, गुस्सा क्यों कर रही है? यार मुझे तो इसी पे शक है, अभी कुछ करता हूँ। हेलो बॉस, वो जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना बैंक में जमा करने के लिए, वो चोरी हो गए। क्या? वो सारे नोट नकली थे? ये लो अपने पैसे। पता नहीं कैसा बॉस है, नकली नोट देता है। बहुत तेज। अच्छा जानू, एक बात बताओ, आज तुम्हारी और मेरी सुहागरात है। अगर मैं कोई सवाल तुमसे पूछूं तो उसका सच सच जवाब दोगी? हाँ हाँ पूछो जानू। अच्छा ये बताओ, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? तुम्हारी इस खामोशी को मैं क्या समझूं? गिन तो रही हूँ। क्या? सुनो जी, आपने पड़ोसन को क्या बोला? वो सुबह सुबह आके मुझसे झगड़ा करने लगी। अबे मैंने कुछ नहीं बोला। देख, जब हम लोग चाय पीने के लिए जाते हैं तो दूसरे को क्या बोलते हैं? आओ जी साथ में चाय पीते हैं। हाँ। जब हम खाना खाने जाते हैं तो दूसरे को क्या बोलते हैं? आओ जी साथ में खाना खाते हैं। हाँ। अबे तो मैं सोने जा रहा था, मैंने पड़ोसन से कह दिया आओ जी साथ में सोते हैं। जाने क्यों चिढ़ गई वो? सुनो जी, एक बात बोलूं आपसे, आजकल की लड़कियां कितने छोटे कपड़े पहनती हैं ना। अरे भैया, पहनती हैं यही काफी है। मुझे तो उस दिन का सोच कर डर लगता है, कहीं ऐसा दिन ना आ जाए जब लड़कियां घर से खाली पर्स लेकर और सैंडल पहन कर निकलें, कपड़े घर ही छोड़ दें। सुनो जी, आपने मेरी बहन के साथ क्या किया जो वो मुंह फुला के बैठी है? अबे मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। साड़ी मेरे पास आई, कहने के जीजा अपनी जेब चेक कराओ, जरूर आपकी जेब में कुछ है। मैं उसको मना कर रहा हूँ कि मेरी जेब में हाथ मत डाल मत डाल। साड़ी ने मेरी जेब में हाथ डाला, उसके बाद मुंह फुला कर बैठी हुई है। क्यों? अरे भैया, मेरी जेब थी फटी हुई और अंदर कच्चा मैंने पहन नहीं रखा है आज। ज्योति, हाँ। यार शादी के 10 साल हो गए, हमेशा मुंह फुलाए रहे हैं, कदे हंस भी लिया कर। आपने पता है पत्नी को खुश करने का तरीका? क्या? हमेशा मुंह खोलते हो, कभी पर्स भी खोल लिया करो। बाबू। जी बाबू। जरा मेरे हाथ बिजी हैं, देखो मेरे फोन पे किसकी कॉल आ रही है। हेलो। हेलो जी कौन? इतनी जल्दी भूल गए? कल इतनी सारी बातें की थी ना हमने मार्केट में। आपकी नई पड़ोसन बोल रही हूँ। जी बताइए। वो ना, आप इतने हैंडसम और स्मार्ट हो के मैं कल से आपके ही ख्यालों में डूबी हुई हूँ, और इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ
कि इतनी बातें करने के बाद भी आपसे आपका नंबर लेना भूल गई। वैसे आपको मेरी बीवी का नंबर कहाँ से मिला? अरे वो व्हाट्सएप पर चुगली ग्रुप है ना, जिसमें आपकी बीवी है, उसमें मैं भी ऐड हूँ। अच्छा सुनिए ना जी जी, मुझे ना आपसे देर रात तक बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए आप नंबर दो। नंबर 2 होगी तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा पूरा खानदान। हिम्मत भी कैसे करी मेरे हस्बैंड को नंबर 2 कहने की। रखो फोन। अबे यार एक बात बता, तू इतनी खूबसूरत नौजवान औरत है, तूने इतने बूढ़े आदमी से क्यों शादी कर ली? इसके 2 कारण हैं। कौन कौन से? पहला उसकी इनकम और दूसरा उसके दिन कम। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पर क्यों? क्योंकि तुम बहुत ही बच्चों वाली बातें करते हो। पक्का तुम जा रही हो? तुम्हें आखिरी बार कुछ बोलना है तो बोल दो। चलो फिर एक बार आधा पादा कर लेते हैं। लक्ष्मी एक बात बता, लड़कियां अपनी एक टांग कब उठाती हैं? बेशरम कही के, तुम्हें ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? अबे चोतिया की पट्टी, लड़कियां जब सॉक्स पहनती हैं, सैंडल पहनती हैं, सलवार पहनती हैं, तब भी तो एक टांग उठाती हैं। साला तुम्हारे दिमाग में हमेशा गंदा ही क्यों आता है? लड़कों से ज्यादा लड़कियां गंदी हो गई हैं आजकल। मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ, तुम जब तक बर्तन धो। ठीक है। हेलो। हाँ जी, कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका प्यारा पड़ोसी। क्या काम है? आपसे क्या काम होगा, वो मैंने आपको कुछ दिनों से देखा नहीं था, तो देखने का बड़ा दिल था, तो थोड़ी देर के लिए अगर आप छत पर आ जाती तो। बदतमीज। ये पड़ोसी की कॉल मेरे फोन पे क्यों आ रही है? वो पता नहीं। हेलो। अपने बदतमीज हस्बैंड को समझा लीजिए। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरी बीवी को फोन करके कहता है कि काफी दिनों से तुम्हें देखा नहीं है, छत पर आ जाओ। इन्होंने ऐसा कहा? जी। कितनी देर पहले फोन आया था? यही कोई 15-20 मिनट पहले। अरे 15 से 20 मिनट में तो भाभी धूप में चल के कोयला बन गई होंगी। उनसे कहिए नीचे उतर आए। वो भी किसकी बातों में आ जाती हैं? ये तो किचन में बर्तन धो रहे हैं। पड़ोसन भी कितनी बेवकूफ है। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए मैडम बैठिए। क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया है। ओहो हो, आपको तो बहुत तेज बुखार है मैडम। मैं आपके लिए दवाई लिख देता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब दवाई ज्यादा कड़वी मत लिखना। ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब दवाई ज्यादा कड़वी मत लिखना। अरे हाँ बाबा ठीक है, समझ गया। डॉक्टर साहब दवाई ज्यादा कड़वी मत लिखना। 1 किलो जलेबी लिख दूं? ओए चुड़ैल, चल खाना लगा। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। जब देसी पी कर आते हो तो जाने मन बोलते हो, इंग्लिश पी कर आते हो तो डार्लिंग बोलते हो। आज कौन सी पी कर आ गए? ठर्रा। सुनो जी, पैदा होने के बाद आंखें कब खुलती हैं? भैया गाय की तो खुल जाती है तुरंत, बकरी की खुलती है 2 घंटे के बाद, बिल्ली की खुलती है 6 दिन के बाद, और इंसान की शादी के बाद। भाभी। हाँ देवर जी। भाई पैसा ना दे रहो। ऐसे कैसे नहीं दे रहे? चलो मैं दिलाती हूँ, चलो। सुनो, आप देवर जी को पैसे क्यों नहीं दे रहे? अच्छा है नहीं दे रहे, आजकल बहुत पैसे उड़ा रहे हैं। कल रात को मैंने तेरा चुम्मा लिया है ना, साड़ी इतनी गंदी बदबू आई है, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे लेकिन कल रात को तो मैंने दादाजी को आपके पास सुला दिया था, क्योंकि उनके कमरे का एसी खराब